हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ओन द लिमरा क्लासेस। आज के टॉपिक का नाम है कंसिडरेशन अदर देन कैश। जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ जो भी बातें होंगी सारी कैश को एक तरफ हटाकर और सिर्फ कंपनी के शेयर से रिलेटेड बातें होंगी। तो मैंने इसके कुछ स्टेप और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ले दिया है। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कंसिडरेशन अदर देन कैश होता क्या है। यहाँ पर होगा क्या, कंपनी को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। मान लो कंपनी को एसेट्स चाहिए और ये पब्लिक खड़ी हुई है बाहर। अब कंपनी को किसी की एसेट पसंद आ गई तो कंपनी क्या करेगी, उससे उसकी एसेट ले लेगी। या कुछ केसों में ऐसा भी होगा, कंपनी को पसंद आ जाएगा किसी का बिजनेस, तो कंपनी कहेगी कि इस बिजनेस को मैं टेक ओवर कर लेती हूँ। अब एसेट हो या बिजनेस हो, कोई भी फ्री में तो देगा नहीं, उसको रिटर्न में हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो कंपनी यहाँ पर कहती है कि आपकी चाहे एसेट है या आपका कोई बिजनेस है, अगर मैं उसे हैंड ओवर कर रही हूँ या मैं टेक ओवर कर रही हूँ तो उसके बदले तुम एक काम करो, मेरी कंपनी के शेयर्स ले लो। लेकिन यहाँ पर कंपनी कैश नहीं देती। तो इसी वजह से यहाँ पर इस टॉपिक का नाम पड़ा है कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ पर कैश का थोड़ा सा कम रोल होता है, ज़्यादा रोल होता है यहाँ पर शेयर्स का। कंपनी जब किसी से कुछ खरीदती है तो उसके बदले वो उन्हें शेयर इशू करके दे देती है। तो इसीलिए यहाँ पर पहले पॉइंट में बोला गया है इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर्स। तो यहाँ पर प्रोमोटर्स हैं कौन, पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ प्रोमोटर्स हैं कौन। तो जब कंपनी बनती है, जब कंपनी स्टार्ट होती है, ये कंपनी हमारी स्टार्ट हुई है, हमने नया बिजनेस शुरू करा है, जब कंपनी स्टार्ट होती है तो उसको स्टार्ट करने के पीछे कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होता है जो उस कंपनी को आइडिया प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से वो कंपनी शुरू होती है। उसी इंसान को हम कहते हैं प्रमोटर। कंपनी मार्केट में जब आइडिया आता है, कंपनी स्टार्ट होती है, बिजनेस चलने लगता है और कंपनी अपना नाम बनाना शुरू कर देती है, तब प्रमोटर कहता है कंपनी लाओ, मैंने तुम्हें आइडिया दिया है, अब इसके बदले मुझे भी कुछ दो। तो कंपनी कहती है पैसे तो मेरे पास है नहीं, तो आप एक काम करो, पैसों के बदले मेरे कंपनी के कुछ शेयर ले लो। तो कंपनी यहाँ क्या करती है, इस प्रमोटर को, इस आदमी को, इस भले आदमी को जिसने इस कंपनी को शुरू करा, उसको वो क्या करती है, पैसों के बदले अपनी कंपनी के शेयर प्रोवाइड कर देती है। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है। अब इसको प्रमोटर्स को जब ये शेयर प्रोवाइड करती है तो उसकी एंट्री के स्टेप मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, या तो एक एंट्री हमारी ये बनेगी, या फिर इसके अलावा तुम ये भी कह सकते हो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, दोनों ही यहाँ पर परफेक्ट बैठेंगे, कोई भी आपके मार्क्स नहीं काटने वाला इस चीज में। अब यहाँ पर तुम इस चीज को ऐसा बोल सकते हो कि इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस का निकनेम, यानी कि घर का नाम, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। ठीक है, जैसे आप लोगों के हैं, आपको घर पे किसी और नाम से बुलाते हैं, स्कूल में किसी और नाम से बुलाते हैं, तो वही चीज यहां पर। अब नेक्स्ट पॉइंट, जो इस एंट्री को आगे तुम्हें लेकर जाना है, तो यहां पर आता है प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी क्या कर रही है, प्रमोटर को शेयर दे रही है। पहले तो यहां पर कंपनी ने बता दिया ऐसा ऐसा एक्सपेंस है, ठीक है। फिर यहां पर क्या करेगी, प्रमोटर्स को डेबिट कर लिया जाएगा जो कि क्रेडिटर था। तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू पर देखो, यहां पर प्रमोटर कौन है, क्रेडिटर है ना, और यहां पर प्रमोटर को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो अल्टीमेटली यहां पर अगर तुम देखोगे ना, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अफेक्ट इस एंट्री का आएगा। बाकी हम एक एंट्री नहीं करते, वो कुछ महान बच्चे हैं जो एक क्वेश्चन में या पेपर में एक एंट्री करके सब खत्म करने की कोशिश करते हैं, वहां पर नंबर कटने के चांसेस होते हैं, लेकिन तुम दोनों एंट्री पास कराकर दिखाओगे। पहले इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट और प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों, आपको प्रमोटर्स की कहानी सबको समझ आ गई? ठीक है। अब आ जाते हैं इशू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर्स। अब यहाँ पर क्या है कि अंडर राइटर का नाम है, अंडर राइटर से यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, इन जो अंडर राइटर है उन्हें शेयर इशू कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो पहले तो मैं आपको एंट्री समझा देता हूँ, फिर इसके पीछे की कहानी समझाऊंगा, अंडर राइटर को हम शेयर क्यों इशू करके देते हैं। तो आपके पास कभी भी कोई एंट्री पास करने के लिए अंडर राइटर को, तो आप क्या करोगे,
अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। क्लियर है? और फिर उस अंडर राइटर को कैंसिल आउट करने के लिए आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे और उसकी बजाय शेयर उसे इशू कर दोगे, यानी कि इशू टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इससे क्या हो गया, अंडर राइटर के पास क्या हो गए, इशू होकर शेयर पहुंच गए। तो ये तो हो गई मेरी एंट्री। अब इसका मतलब बता देता हूं, अंडर राइटर होते कौन है। जब कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी के सामने क्राइटेरिया रखा जाता है कि जितने भी तुम शेयर इशू करने जा रही हो मार्केट में, तो उस शेयर का 90% अगर पब्लिक खरीदती है तो तुम उन शेयर्स को इशू कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब कंपनी को इस चीज़ का डर होता है, कंपनी को डर ये होता है कहीं मैं शेयर इशू करूं और पब्लिक मेरे शेयर खरीदे ही ना। तो इस डर से वो क्या करती है, मार्केट में एक प्रमोटर को लाकर खड़ा कर देती है। ये बड़ा आदमी, ये बड़ा सा आदमी जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये है अंडर राइटर, ये है अंडर राइटर। ये इसको खड़ा कर देती है और इससे बोलती है कि एक काम करना, जब मैं मार्केट में शेयर इशू करूंगी और पब्लिक उन्हें खरीदने आएगी, मान लो एग्जांपल के तौर पे कंपनी ने इशू करे 10,000 शेयर, पब्लिक ने सिर्फ और सिर्फ परचेज करे 1,000 शेयर, बाकी अभी तो 9,000 शेयर परचेज करे ही नहीं है। तो वो परचेज कौन करेगा, वो परचेज करेगा ये अंडर राइटर, बाकी के 9,000 शेयर। ठीक है, तो अब ये अंडर राइटर कहता है कंपनी मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी कंपनी के शेयर खरीद लिए, अब मुझे इसके बदले अंडर राइटिंग कमीशन चाहिए। ये अपना कमीशन मांगता है। ठीक है, तो कंपनी का क्या काम होता है, इसे कमीशन प्रोवाइड कराना। तो इसीलिए हम एंट्री पास करते हैं अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट। और कमीशन के भी बदले कंपनी क्या कहती है कि मेरे को तुम्हारे पास तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे तो है नहीं, तुम एक काम करो, पैसों के बदले मेरी कंपनी के शेयर ही ले लो। मतलब उसने पहले तो शेयर खरीदे ही थे और उसको कमीशन के बदले भी क्या शेयर ही मिल गए। तो इसीलिए यहां पर क्या करा जाता है, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है मेरा पॉइंट? किसी को कोई दिक्कत, डाउट, समझ आ रही है बात? ठीक है, अंडर राइटर की भी कहानी खत्म हो गई। अब थर्ड और लास्ट पॉइंट है इस कॉन्सेप्ट का, आपको इसे भी बहुत ध्यान में रखना है। मेन यहां पर एंट्री है, अगर आपने एंट्री लर्न कर ली तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर आ जाते हैं इशू ऑफ शेयर टू वेंडर। अब यहां वेंडर होता कौन है, जब हम किसी से मार्केट में कुछ परचेज करते हैं, चाहे वो एसेट है, बिजनेस है, XYZ, हम कुछ भी परचेज करते हैं, तो जिससे हम परचेज कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं वेंडर। क्लियर है? मान लो यहाँ पर कोई एक बच्चा बैठा हुआ है और मैं उससे कहने लगूँ कि जी मैं तुम्हारा बिजनेस परचेज करने आ रहा हूँ, या फिर तुम ही आज घर पे गए, कल सुबह उठे और घर पे उठते के साथ ही बोले कि मम्मी आज ना मैं बिजनेस परचेज करने जा रहा हूँ किसी का, ठीक है, और तुम घर से निकले, तो जिसके पास तुम जा रहे हो जो उस बंदे का नाम है, इस वेंडर की जगह पर उसका नाम आता है। क्लियर है? कोई भी हो सकता है, वो राज हो सकता है और XYZ कुछ भी हो सकता है, जो भी बुक में गिवन होगा तुम उसके अकॉर्डिंग चलोगे। लेकिन मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूं कि वेंडर मत लिख देना, वेंडर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो अब यहां पर जब तुम किसी की एसेट परचेज करते हो तो एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ये कौन सी कंडीशन की एंट्री है? एसेट परचेज करने की कंडीशन की एंट्री है। अगर आप करते हो किसी का बिजनेस परचेज, कहते हो कि लाओ भाई अपना बिजनेस मुझे दे दो, बहुत दिन हो गए तुम्हें चलाते हो, अब मैं चलाऊंगा इसको, और वो बंदा सेल करने के लिए भी बैठा हुआ है, तो तुम क्या करोगे? एंट्री करोगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। जब तुम किसी का बिजनेस परचेज करोगे तो उसकी एसेट किसकी एसेट हो जाएंगी? तुम्हारी एसेट, यानी कि तुम्हें एसेट्स मिल जाएंगी। टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट, जो भी उस बिजनेस के अंदर लायबिलिटी होंगी वो भी तुम्हारे सर आ जाएंगी, वो भी तुम्हें पे करनी पड़ेंगी। टू वेंडर अकाउंट, अब वेंडर कौन? जिससे तुम बिजनेस परचेज कर रहे हो, अब वो फ्री में तो देगा नहीं ना, उसे तुम्हें कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, उसे जब तुम अमाउंट दोगे तभी तो तुम उसका बिजनेस परचेज कर पाओगे। अब यहाँ पर दो कंडीशन आएंगी, इसका मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दो कंडीशन कौन सी होंगी? मान लो आपने किसी को बिजनेस खरीदने के लिए दिए 15 लाख रुपए, ये 15 लाख रुपए में तुमने कहा कि मैं तुम्हारा बिजनेस परचेज कर रहा हूं। अब जब तुमने अंदर नजर घुमा के देखा तो उस बिजनेस के अंदर एसेट आपको दिखाई दी 7 लाख रुपए की।
ठीक है। एसेट कितने की है? 7 लाख रुपए की। लायबिलिटी दिखाई दी 1 लाख रुपए की। क्लियर है मेरा पॉइंट? भाई एसेट है 7 लाख रुपए की, लायबिलिटी है 1 लाख रुपए की। टोटल अगर मैं देखूं भी तो बिजनेस मुझे वैसे कितने का होना चाहिए था, मतलब कितने में परचेज करना चाहिए था? 7 लाख की एसेट माइनस 1 लाख की लायबिलिटी, 6 लाख रुपए में बड़े आराम से मैं उसे परचेज कर सकता था। बट मैं उस बिजनेस के जिसके अंदर 7 लाख की एसेट और 1 लाख की लायबिलिटी है, उनको कितने पैसे दे रहा हूं? 15 लाख रुपए। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो इतना डिफरेंस है, कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है? कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है? 7 की बजाय मैं कितने पे कर रहा हूं? 15 लाख रुपए। तो कितने ऊपर पे कर रहा हूं? 8 लाख रुपए ऊपर पे कर रहा हूं। ठीक है, तो वो 8 लाख रुपए में किस चीज के पे कर रहा हूं, क्वेश्चन ये है। तो 8 लाख रुपए जो आपके जा रहे हैं जेब से, वो जा रहे हैं कंपनी की गुडविल के। तो आप यहां पर इसको मेंशन करोगे गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक काम तो ये हो गया, एक कहानी तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये, मैंने कहा आपकी कंपनी में एसेट है 7 लाख रुपए की और कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है 1 लाख रुपए की। क्लियर है? और मैं इसके पे कर रहा हूं आपको सिर्फ 5 लाख रुपए। मैं इसके सिर्फ आपको पे कर रहा हूं 5 लाख रुपए। तो यहां पर वो अमाउंट जितना मैं कम पे कर रहा हूं आपको, मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर एसेट ज्यादा पड़ी है और जो खरीदार है वो उसके उतने पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इंपैक्ट है मार्केट में। अगर तुम कहीं बाहर की कंट्री में होते तो आपको इसके बारे में बताया जाता कि उस कंपनी की क्या है, नेगेटिव गुडविल है। बट आप इंडिया में हो तो यहाँ पर उस अमाउंट को, जितना आप कम अमाउंट पे कर रहे हो, उसको किस नाम से शो कराते हो? टू कैपिटल रिजर्व के नाम से। किस नाम से? टू कैपिटल रिजर्व के नाम से। तो क्लियर है मेरा यहाँ पर पॉइंट? ठीक है। अब जब सारा काम हो गया, अच्छा मैं एक चीज ये बतानी भूल गया कि जो मैं 5 लाख रुपए पे कर रहा हूं ना, इस अमाउंट का भी नाम होता है, इसे कहते हैं परचेज कंसिडरेशन अमाउंट। क्या कहते हैं? परचेज कंसिडरेशन। अब जब मेरा सारा काम हो गया, मैंने एसेट देख ली, लायबिलिटी देख ली और मुझे पता लग गया वेंडर को मेरे को इतना पे करना है और मुझे ये भी पता लग गया इसकी गुडविल कितने की है, या मेरे को ये पता लग गया कैपिटल रिजर्व कितने का आ रहा है इसमें, फिर मैं क्या करूंगा? वेंडर को पे करूंगा। अभी वेंडर जो है क्रेडिटर बना बैठा है यहाँ पर, देखो। अब इसको डेबिट करके इस काम खत्म करेंगे, इसको डेबिट करके। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, या तो हम इसे कैश दे देंगे या बैंक के माध्यम से चेक वगैरह जो भी होगा वो दे देंगे। टू कैश या बैंक अकाउंट। फिर आता है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और हो भी सकता है मैं से कैश के साथ साथ अपनी कंपनी के, जो मैं पहले से चला रहा हूं, उस कंपनी के से कुछ शेयर्स भी दे दूं। मैं कहने लगूं कि भाई मेरे पास इतना तो पैसा नहीं है, तो एक काम कर, कुछ अमाउंट कैश रख ले, कुछ शेयर्स रख ले, तेरा काम हो जाएगा, तेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। और यह भी हो सकता है कि उसे शेयर तो मैं प्रोवाइड करूं, वो प्रीमियम पे करूं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहां पर नीचे डाल दिया है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो क्लियर है पॉइंट? एंट्री सारी समझ आ रही है? ठीक है। अब आपको मैंने यहां पर दो चीजें निकालने के लिए, सबसे पहला गुडविल। आप क्या करोगे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए? यहां आया था ना गुडविल का अमाउंट, कैसे निकालेंगे? जो भी परचेज कंसिडरेशन होगी, जितना आप अमाउंट पे कर रहे हो, उसमें से माइनस कर दोगे जो भी फॉर्म की नेट एसेट है, यानी कि एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी, वो क्या निकल कर आएगी? नेट एसेट। तो उस नेट एसेट को माइनस कर दोगे, जो भी ऊपर का अमाउंट होगा वो होगी उस फॉर्म की गुडविल। क्लियर है पॉइंट? अगर आपसे बोला जाए क्या कैलकुलेट करने के लिए, कैपिटल रिजर्व, जिसको मैं नेगेटिव गुडविल के नाम से आपको बता रहा था, अगर वो कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे? जो भी फॉर्म की नेट एसेट है उसमें से माइनस कर दोगे आप परचेज कंसिडरेशन। जो भी फॉर्म की नेट एसेट है उसमें से आप माइनस कर दोगे परचेज कंसिडरेशन, तो वो क्या निकल कर आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। परचेज कंसिडरेशन मैंने क्या बताया आपको? वो अमाउंट जो आप अपनी जेब से निकालकर वेंडर को पे करते हो, उसे मैं क्या कहता हूं? परचेज कंसिडरेशन। तो यहां पर हमारी आज की वीडियो में सिर्फ इस चैप्टर का इतना ही कॉन्सेप्ट है। अगली वीडियो में जो भी करेंगे हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे।